हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सम। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो सम किया था वहाँ हमने लेजर किया था। तो आज मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आपको जर्नल कराऊं। एग्जाम में या तो जर्नल या तो लेजर आएगा, दोनों नहीं आ सकता। ओके, तो आपके सामने एक सम है बच्चे लोग। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स। तो सबसे पहले तो रेशियो क्या है? इक्वल। ओके, अब आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स जो फॉलो करने, जो मैंने इंट्रोडक्शन में जर्नल एंट्री में बताया भी। स्टेप नंबर 1, आपको क्या देखना है इस समय रिजर्व फंड है कि नहीं, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये सब है कि नहीं। ओके, तो देखो असेट में तो नहीं है, लायबिलिटी में दिखता है रिजर्व फंड। बच्चे लोग, रिजर्व फंड कौन सा बैलेंस देता है? लायबिलिटी में तो कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। ईच एंड एवरीवन, यस और नो? तो अब हम उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। तो रिजर्व फंड जो क्रेडिट था, अब हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है? राजीव कैपिटल, संजीव कैपिटल। सर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रिजर्व फंड कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। तो अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो हमारा पहला जर्नल एंट्री क्या आएगा? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल टू संजीव कैपिटल। बराबर। रिजर्व फंड कितना था? 8000। रेशियो क्या है? इक्वल। तो कितना आ जाएगा? 4000 4000। सबको मेरी बातें समझती है? यस और नो? आगे बढ़ते। अब आगे याद है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है? याद करो। हम असेट्स को क्या करेंगे? ट्रांसफर। सारे असेट को ट्रांसफर करेंगे कैश बैंक को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इसका हम अलग से क्या बनाते हैं? लेजर। तो असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। बराबर। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। और इसको कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? याद करो, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। नहीं लिख सकता हूं, मुझे सारे असेट का बच्चे लोग नाम लिखना पड़ेगा। ओके, और एग्जाम में अगर फेयर में जर्नल एंट्री आया तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। पहले का नरेशन क्या है? बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सारे असेट का नाम, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। बिल्स पेएबल नहीं हो सकता, सॉरी, क्वेश्चन में एरर है। बिल रिसीवेबल होना चाहिए, क्योंकि बिल्स पेएबल तो कहां पे आता है? लायबिलिटी में आता है। ओके, सबको मेरी बातें समझती है? ईच एंड एवरीवन, यस और नो? देखो, बिल्स पेबल तो कहां पे आता है? लायबिलिटी में आता है। तो यहां पे क्या रहेगा? बिल रिसीवेबल। असेट के नाम क्या है? बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। बिल्डिंग, बिल्डिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, आप मत लिखना। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। तो जर्नल एंट्री क्या है? फिर से बोलो, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो जो सारे असेट डेबिट थे, अब बच्चे लोग वो क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। बराबर। तो असेट का अमाउंट क्या है? बिल्डिंग 20,000, 6,000, 18, 20, 26, 18, 20, 20,000, बिल्डिंग 20,000। बराबर। फर्नीचर कितना है? 6,000। फर्नीचर 6,000, फर्नीचर 6,000। डेटर कितना है? 18,000। डेटर कितना है? 18,000। स्टॉक कितना है? 20,000। स्टॉक कितना है? 20,000। बराबर बच्चे लोग। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट वो कितना है? 2,000। सबको मेरी बातें समझी? ईच एंड एवरीवन। अब ये सबका टोटल, तो कैश को हमने लिया नहीं, तो 72,000 में से 6,000 चला गया, तो बचा कितना? 86,000। सबको समझा? आप इन सबको प्लस करोगे, इन सबको प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी, 20, 40 ऐसे भी कर सकते हो। 20, 40, 50, 56, 56 और 8, 64, 66,000। यस और नो? 66,000 आपको ऐसे भी मिल सकता है। सुनो कैसे? 72,000 है, उसमें से कैश 6,000 क्या कर दो? माइनस।
तो 72 माइनस 6 कितना हो जाएगा 66,000। स्टेप नंबर 2 याद करो, हमने असेट को क्या कर दिया ट्रांसफर। स्टेप नंबर 1 क्या था, जनरल रिजर्व पीएनएल रिजर्व फंड को क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट। स्टेप नंबर 2 क्या था, मैंने ये पहले ही करा दिया, असेट को क्या कर दो ट्रांसफर। स्टेप नंबर 3 क्या है, लायबिलिटी ट्रांसफर। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है क्रेडिट, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या कर देंगे डेबिट। पर लायबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त याद करो एक खतरा है ईच एंड एवरीवन। क्या खतरा है, याद करो क्या खतरा है, सबको याद है कि नहीं। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है क्रेडिट, तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। पर लायबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त एक खतरा है, अगर आपको याद है क्यों नहीं मैं फिर से बता रहा हूं। लायबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त पार्टनर का लोन लेने का नहीं, तो इधर देखो पार्टनर लोन है नहीं है, तो दो ही लायबिलिटी है, एक है क्रेडिटर, दूसरा क्या है बिल्स पेबल। सबको समझा, 12,800 7,200 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 12,200 7,800, तो ये टोटल कितना हो गया 20,000 ईच एंड एवरीवन। लायबिलिटी ट्रांसफर का एंट्री क्या आया, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबको मेरी बातें समझी, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है क्रेडिट, तो उसको ट्रांसफर कर दिया तो हमने क्या कर दिया डेबिट। ये स्टेप 3 आपको करना है। स्टेप नंबर 1 रिजर्व फंड था, स्टेप नंबर 2 क्या था असेट ट्रांसफर, स्टेप नंबर 3 क्या था लायबिलिटी ट्रांसफर। सबको मेरी बातें समझती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब एडजस्टमेंट क्या है, असेट रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब क्या किया बेचा, असेट सोल्ड, याद आया कि नहीं। तो असेट को बेचा तो पैसा आया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। असेट को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि असेट पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो असेट बेचा उसकी एंट्री क्या आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बराबर ईच एंड एवरीवन, यस और नो। तो आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 4 कैश बोलो या बैंक बोलो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबको मेरी बातें समझती है। असेट बेचने का एंट्री क्या आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कौन कौन से असेट बेचे, स्टॉक 18,400 प्लस 16,600 16,600 बराबर, और बिल रिसीवेबल कितना है 1980, 3 असेट है 18,400 ईच एंड एवरीवन। 18,400 प्लस 16,600, देख लेते हैं गलती हो सकती है ह्यूमन एरर। 16,600 प्लस 1980, मतलब ये 3 असेट को हमने बेच दिया, यस और नो। 3 असेट को बेचा तो एंट्री क्या आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसको प्लस करेंगे, 18 प्लस 16 कितना होता है 34 और ये 600 400 हजार 34 35 मतलब 36,980। ह्यूमन है, एरर हो सकता है टोटलिंग का, आप भी करना ईच एंड एवरीवन। सबको समझा सर। आपने इधर असेट के नाम क्यों नहीं लिखे, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाई कैश बैंक अंडरलाइन करके लिख सकते हो। मैंने पहले वाले सब में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज रिफर करो। बराबर, तो रिलेशन के क्रेडिट में एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, पर ब्रैकेट में अमाउंट बताना है ईच एंड एवरी वन। आगे बढ़ते हैं, असेट रियलाइज्ड हो गया, स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल। आगे क्या लिखा है संजीव, संजीव कौन है पार्टनर, एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर हाउ मच 18,000 एंड राजीव एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर ₹5,400। आराम से संजीव क्या लेके चला गया बिल्डिंग, और राजीव क्या लेके गया फर्नीचर। इसको बोलते हैं पार्टनर टुक ओवर असेट। एकदम आराम से, पार्टनर टुक ओवर असेट का क्या एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन था राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ईच एंड एवरी, इसमें हमने असेट बेचा तो पैसा आया, इसमें असेट बेचा नहीं, असेट कौन लेके गया पार्टनर। तो कौन कौन सा असेट, संजीव क्या लेके गया बिल्डिंग कितने में 18,000, राजीव क्या लेके गया फर्नीचर 5,400, तो 18,000
18,000 और दूसरा है 5,400, तो टोटल कितना आ गया 23,400। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले कुछ बेसिक स्टेप जैसे जनरल रिजर्व पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट करो, लायबिलिटी ट्रांसफर करो, असेट ट्रांसफर करो, फिर हम एडजस्टमेंट को बच्चे लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो एडजस्टमेंट में पहला क्या था, असेट बेचा, दूसरा क्या था, पार्टनर टू ओवर असेट, कोई घाई नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 600। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 600 का एंट्री क्या आएगा, बोलो क्या एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना आ गया 600। सबको मेरी नॉर्मल बातें समझती है, नरेशन लिख सकते हो, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, बीइंग पार्टनर टू कोर असेट, बीइंग असेट रियलाइज। अब एक बात नहीं समझ में आ रही बच्चे लोग, सम तो यहाँ पे खत्म हो गया, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने ये सम लिया है। ये सम में किधर भी लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला, तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हमें उसको कंपलसरी पे करना पड़ेगा। तो कौन सी दो लायबिलिटी है इस सब में, एक है क्रेडिटर और एक है बिल्स पेबल। लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो याद रखना, भूलना मत, लायबिलिटी को कंपलसरी पे करना पड़ेगा। और अगर हम लायबिलिटी को पे करेंगे ईच एंड एवरीवन, तो क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। याद है, लायबिलिटी क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 12,200 प्लस 7,800, तो टोटल कितना हो गया 20,000। सबको मेरी बातें समझ रही है। स्टारबक, अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला है तो आपको कंपलसरी लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सारी एंट्रीज हो गई। अब मुझे यही आपको बताना है बच्चे लोग, यही एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सॉरी ईच एंड एवरीवन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पेन भी चेंज कर रहा हूं। दो एंट्री डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, दो एंट्री आपको हमेशा लेजर से मिलेगी। एक तो प्रॉफिट या लॉस, वो कौन से लेजर से मिलेगी, रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरा है फाइनल सेटलमेंट। दूसरा क्या है, फाइनल सेटलमेंट। एक तो ये फर्म बंद कर रहे तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो कौन से लेजर से मिलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा फाइनल सेटलमेंट, ये कौन से लेजर से मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल। ये बातें मत भूलना, ये दो एंट्री आपको हमेशा हमेशा कहां से मिलेगी, लेजर से मिलेगी। अगर एग्जाम में जर्नल आया तो भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा। कुछ लोग गलती करते फेयर में लेजर बनाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पर मैं आपको आज शॉर्ट में कैसे, 5 मिनट तो मैक्सिमम बोल रहा हूं, उससे जल्दी हो जाएगा, कैसे मैं आपको डायरेक्ट लेजर बताता हूं। देखिए सुनो, मतलब आपको दो लेजर चाहिए, एक रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। देखो आराम से करते हैं, डोंट वरी, इधर इधर सॉरी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ईच एंड एवरी। देखो मैंने रफ में दो लेजर रखे, एक रियलाइजेशन अकाउंट है, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो अब पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल का पहले से बैलेंस है 20,000 और 24,000। तो हम पार्टनर्स के, ईच एंड एवरीवन, हम पार्टनर्स के क्रेडिट में लिख देता हूं 20,000 24,000। ये क्या है, लेजर कर रहे हैं, मतलब इसके अकाउंट में पहले से क्या है, पैसा है। अब हम एक्चुअली देखा तो 3 लेजर बनाते हैं। एक और लेजर नीचे है कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट बनाने से हमको समझेगा कि हमारा सम राइट है कि रॉन्ग। कैश का बैलेंस कितना है 6,000। तो मैं आपको बेसिकली 3 लेजर बता रहा हूं। देखो एक और लेजर है 6,000। सर आपने इसको डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि ये असेट में दिया है और वो लायबिलिटी में दिया है। असेट डेबिट बैलेंस देता है, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। आराम से, कोई घाई नहीं। अब देखो यार ईच एंड एवरीवन ध्यान दो,
ये तो हो गया। अब बहुत इजी है, फट 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 एकदम लेजर हम रफ में करेंगे। पहला एंट्री क्या था, रिजर्व फंड टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग रिजर्व फंड का लेजर तो नहीं बना रहे, हम लोग पार्टनर्स का लेजर बना रहे। तो राजीव क्रेडिट हो रहा है, तो राजीव के क्रेडिट में 4000, संजीव के क्रेडिट में 4000। सिंपल सा रूल है, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, कोई घाई मत करो। इसमें क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 66,000, फट से आप लेजर कर दोगे। इसमें क्या हो रहा है, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना, 20,000, आराम से, कोई घाई नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग, नेक्स्ट क्या है, 3 एंट्री हो गई। कैश बैंक डेबिट हो रहा है, अभी थोड़ा खतरा है, इधर 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 ध्यान दो। कैश बैंक क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश बैंक के डेबिट में 36,980, आराम से, कैश बैंक के डेबिट में। और रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के कहां पे आएगा, क्रेडिट में 36,980, लाइन से जाने का है। फिर ये 36,980 हो गया। फिर अभी तक क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में संजीव में कितना है, 18,000, और राजीव में कितना है, 5,400, आराम से। और क्रेडिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियल। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में दोनों का टोटल कितना, 23,400। सर ये लेजर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो एंट्री हमको हमेशा लेजर से मिलेगी। अब सॉरी, अब ये हो गया। 6th एंट्री क्या है, रियलाइजेशन डेबिट हुआ कितना, 600 से। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 600, आराम से, रियलाइजेशन के डेबिट में 600। कौन सा एंट्री कर रहे हैं, एंट्री नंबर 6, ईच एंड एवरीवन। एंट्री नंबर 6, रियलाइजेशन का डेबिट हुआ और कैश का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, आराम से, कोई घाई नहीं है। हमने अब इसके पहले 5th किया, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहे थे, तो पार्टनर्स के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब इसमें क्या हो गया, कैश बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट 6 वाला, और रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में भी मैंने लिख दिया, गलती होगी तो टैली नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, 6 तक तो हमारा हो गया। 7 क्या है, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट 20,000, तो कैश के क्रेडिट में 20,000 और रियलाइजेशन के डेबिट में 20,000। ये मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बच्चे लोग। डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। अगर जर्नल में रियलाइजेशन डेबिट में है तो उसके डेबिट में लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है तो उसके डेबिट में, कैश डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। ये क्यों कर रहा हूं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ईच एंड एवरीवन, अरे सॉरी, रियली सॉरी, मैं फिर से बोल रहा हूं ईच एंड एवरीवन आपको। ये दो एंट्री, एंट्री नंबर 8 और एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 8 मतलब हमको ये सब में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये रियलाइजेशन अकाउंट से मिलेगा। और एंट्री नंबर 9 मतलब फाइनल सेटलमेंट, ये हमको पार्टनर्स कैपिटल से मिलेगा। तो आपको कंपलसरी रफ में लेजर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। अब देखो, अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करोगे तो रियलाइजेशन का जो भी डिफरेंस रहेगा वो कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको क्या लग रहा है, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट? मुझे तो डेबिट ज्यादा लग रहा है। 66 और 20, 86, 86,600। मतलब इसका रफ में कर रहा हूं खाली, इसका डेबिट कितना है 86,600, इसका क्रेडिट कितना है 30 + 20 50, 59, 59 सॉरी 59 सॉरी 30 + 20 50, 56, 59, 59 और 20 कितना हो गया 71, 71 71,000, फिर 980, ये कितना हो गया 1380। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं हो गया 72,000, 72,380। ओके, अरे 72,000 कितना हो गया 380। ह्यूमन एरर हो सकता है,
ईच एंड एवरीवन। मैं फिर से देख लेता हूँ, 60 प्लस 20 80, 86,600। यहाँ कितना हो रहा है, 30 50 70, 79,000, 30 50 70, रॉन्ग हो गया, ये 79,000 है, सॉरी। टोटल में एरर हो सकता है ईच एंड एवरीवन। डेबिट का टोटल कितना है, 86,600। क्रेडिट का टोटल 30 50 79,000, 79 है आई थिंक सो, ये 13, तो ये हो गया 80,000, 70 30 50 50 79,000, 79,000 उसमें 1380, 1380, 79,000 है, उसमें हमको कितना ऐड करना है, 1380, तो फाइनल कितना आएगा 10, 80,380। 80,380 हमको क्या करना है, माइनस करना है ईच एंड एवरी। सबको समझा, यस और नो? ओके, मतलब इन शॉर्ट आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है, टैली करना है। तो हमको ज्यादा क्या लग रहा है, डेबिट। डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, लॉस। क्रेडिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसमें डेबिट ज्यादा है तो ये सॉरी, तो ये 0 माइनस करेंगे 5220 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ एरर हो सकता है मेरा, मैं कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। अब डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है ईच एंड एवरीवन, तो ये पैसा किसको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा। एक है राजीव और दूसरा क्या है, संजीव। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, राजीव और संजीव क्या हो रहा है, क्रेडिट। हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन राजीव और संजीव क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बराबर। राजीव और संजीव क्रेडिट में आ रहे हैं, किसके क्रेडिट में आ रहे हैं, रियलाइजेशन के। तो ईच एंड एवरीवन राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये दोनों रियलाइजेशन की कहां पे आ रहा है, क्रेडिट, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सबको समझा, हाँ के ना? कितना है 5220, तो इसको आधा आधा बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 2610 सबको मेरी बातें समझी? प्लीज एक बार आप भी करना तो आपको भी समझेगा, मैंने ओरली किया है, एरर हो सकता है। ओके, तो अब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे आ जाएगा, डेबिट में, 2610। तो इन शॉर्ट आपको मुद्दे का बात समझा। मुद्दे का बात यह है कि एक एंट्री जो है, एक एंट्री हमेशा हमको लेजर से मिलेगी, वो है रियलाइजेशन अकाउंट में हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हो गया, 5220। तो इधर कितना आ जाएगा 2610, और एक और आ जाएगा 2610। अब सुनो, जो लास्ट एंट्री है उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री है। ये कहां से मिला था, रियलाइजेशन अकाउंट। ये कहां से मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल, ईच एंड एवरीवन। अब पार्टनर्स कैपिटल का जैसे आप टोटल करोगे तो देखो इसका कितना है 24,000, इसका कितना है 28,000। अब 24,000 में से ये माइनस करके जो भी आएगा वो आप लिखोगे, 28,000 में से माइनस करके जो भी आएगा आप लिखोगे। तो ये जो अमाउंट है, ये जो भी अमाउंट है ईच एंड एवरीवन, ये जो भी अमाउंट है, अमाउंट जो भी आपका आएगा ये कैश बैंक में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, कैश बैंक में। और लास्ट में कैश और बैंक क्या होगा, टैली, मतलब आपका सम क्या है, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, ईच एंड एवरीवन। देखो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाने वाला है, कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने पहले से लिख दिया जर्नल, देखो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। सबको समझा, हाँ के ना? ये अमाउंट कहां से मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल के लेजर से मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्रेडिट में से डेबिट क्या करना है, माइनस। क्रेडिट में से डेबिट क्या करना है, माइनस। 24,000 में से ये 7, ये 8,010 माइनस करेंगे, 28,000 में से 20,610 माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो कहां पे चला जाएगा, कैश। और ये कैश इधर टू कैश है तो इधर क्या हो जाएगा, बाई, और लास्ट में कैश बैंक क्या होगा, टैली, मतलब आपका सम क्या है, राइट।
होप सो आपको थोड़ा सम समझाओ अच्छे से, पूरा पूरा सम अच्छे से समझाओ। ये देखो कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें यहाँ पे टाइम लगेगा। आप कंसेप्ट पे फोकस करो और आपको ये सम लेके बैठना है, आपको भी करना है, ईच एंड एवरीवन। यस और नो, ये आप कर देना और देख लेना टैली हो रहा है कि नहीं। मुझे पता है 100% टैली होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई कैलकुलेशन एरर हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।